हम ये चाहते हैं कि ये बंद होके रहेगा और करवा के रहेंगे। ये सरकार के मुंह पे तमच है कि नाथद्वारा जो क्षेत्र है उस नगर पालिका क्षेत्र से मांस मदिरा ये सब बाहर चले जाए, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर हो। ठेके खुलने का जो समय है वो सुबह 10 बजे का है, मगर ये 8:30 बजे का ये अंकित टाइम बता रखा है। पारित होने के बाद लागू होना चाहिए, तो लागू होना तो दूर की बात, आबकारी विभाग के पास प्रतिलिपि भी नहीं पहुंची। मांस मदिरा की दुकानें हैं वो विक्रय क्षेत्र, यहाँ से विक्रय क्षेत्र घोषित हो जाएगा और बाहर हो गया ये सब बाहर, लेकिन उस आदेश की प्रतिलिपि अभी तक आबकारी विभाग को अभी तक पहुंची नहीं गई है। तो परिणाम रहेगा देखा जाएगा, लेकिन इसको बंद करा के रहेंगे। बस से उतरते सबसे पहले क्या देखता है? शराब के ठेके। तो नाथद्वारा की छवि भी खराब हो रही है इससे। एक ऐसी मुहिम जो बरसाना में दिखाई दी, अयोध्या में दिखाई दी, अभी हाल फिलहाल कुछ और जगह उस मुहिम के धरातल पर उतरने के दृश्य देखे। राजस्थान की बात करें तो पुष्कर में कुछ ऐसे ही नियम कायदे हैं जिनकी बात अब नाथद्वारा में भी होने लगी है। धर्मनगरी नाथद्वारा जो कि विश्व विख्यात है, वहाँ पर एक ऐसा विषय अब सामने आ रहा है जिसको लेकर लोगों का कहना है कि धर्मनगरी है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिन पर अब रोक लगनी चाहिए। तो कुछ ज्ञापन हैं, कुछ दृश्य हैं, वो भी दिखाऊंगा। नगर पालिका का एक आदेश भी आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्या कुछ मामला है? आज आप नाथद्वारा से इतने लोग आए हैं, किस विषय पर आए हैं? हम आए हैं नाथद्वारा से। श्रीनाथ जी की नगरी है, नाथद्वारा पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ है। यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था है और करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि नाथद्वारा जो क्षेत्र है उस नगर पालिका क्षेत्र से मांस मदिरा ये सब बाहर चले जाए, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर हो। क्योंकि जो भी वैष्णव आते हैं तो उनको सभी को यही दिखता है, मांस मदिरा और शराब की दुकानें दिखती है, तो उससे नाथद्वारा की छवि भी धूमिल हो रही है। तो ये हम पूरे इसका हम आंदोलन कर रहे हैं। और वर्ष 2017 में जब नगर पालिका की बोर्ड बैठक हुई थी तो उसमें सर्वसम्मति से एक आदेश पास किया गया था कि जो मांस मदिरा की दुकानें हैं वो विक्रय क्षेत्र, यहाँ से विक्रय क्षेत्र घोषित हो जाएगा और बाहर हो गया ये सब बाहर, लेकिन उस आदेश की प्रतिलिपि अभी तक आबकारी विभाग को अभी तक पहुँची नहीं गई है। तो क्या इसका कारण है? ये देखिए, ये जिस आदेश की बात कर रहे हैं वो आदेश अभी मेरे हाथ में है, और इसमें जो पॉइंट नंबर 9 है उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया था कि नाथद्वारा नगर पालिका में मांस व मदिरा विक्रय निषेध क्षेत्र घोषित करने को लेकर, मगर अभी तक उसको लेकर कुछ हुआ नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि जो मैंने आपने भी अपने उस ज्ञापन में भी लिख रखे हैं, बरसाना का लिख रखा है, अयोध्या का भी अभी जिक्र आता है, पुष्कर राजस्थान में जिक्र आता है, तो अगर अन्य धार्मिक स्थानों पर हो सकता है तो श्रीनाथ जी की नगरी तो विश्व विख्यात है, यहाँ पर तो इसको तुरंत प्रभाव से, और 17 में अगर प्रस्ताव ले लिया और फिर भी लागू नहीं हुई। होना ही चाहिए। ये कुछ कमजोरियाँ रही है प्रशासन और शासन की, तो उनकी कमजोरियों को हम निकाल के ला रहे हैं कि उन्होंने किस जगह पे उन्होंने रोका हुआ है काम, तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और जल्दी से जल्द इसको आंदोलन को जनव्यापी करेंगे। और जल्दी से जल्द, जैसे पुष्कर में नगर पालिका क्षेत्र सभी बाहर है, वैसे नाथद्वारा से भी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर हो जाए तो नाथद्वारा स्वच्छ एवं धार्मिक नगरी देखा है, सनातन का एक केंद्र है नाथद्वारा जी, तो वहाँ पर तो होना ही चाहिए। और मैं आपको कुछ एक फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। ये जो कमाल की बातें जो निकल के आ रही है, आज कितनी तैयारी के साथ आए हैं और जो विषय कितनी पीड़ा वाला है, ये दृश्य आप देखिए। ये आज सुबह के दृश्य हैं, तकरीबन कितने बजे के? 8:30 बजे के। जो दारू के शराब के ठेके खुलने का जो समय है वो सुबह 10 बजे का है, मगर ये 8:30 बजे का ये अंकित टाइम बता रखा है। मगर जिस जगह शराबबंदी की बात हो रही है वहाँ शराबबंदी तो बहुत दूर की बात है, सुबह 8:30 बजे ठेका खुला हुआ है। ये एक नहीं 2 दृश्य हैं जिनके माध्यम से ये बड़े स्पष्ट तौर पर अनियमितता दिख रही है। तो आबकारी विभाग में भी आप जाके, आबकारी विभाग से भी आप क्या आग्रह कर रहे हैं? आबकारी से यही कर रहे हैं कि भाई इसको आप जो नियम जैसे जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेगी। हाँ। ये समय से पहले खुल रहे हैं, ये तो अपने आप में ये वैसे ही बड़ी समस्या है। ये सरकार के मुंह पे तमच है कि भाई उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके जो उन्होंने समय दे रखा है, सवेरे 8 से शाम, ये सवेरे 10 से शाम को 8, जो रात को 11 बजे तक खुले हुए हैं और सवेरे और जल्दी खुल ही रही है। आपने देखा हमारे पास कई फोटो है इसमें जो रात को 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद भी खुले हुए हैं। ये देखिए आप, ये स्थितियाँ, ये 9:46 रात की 10 बजे के आसपास का है। और इसकी प्रतिलिपि हमने आबकारी में भी दी, नाथद्वारा आबकारी में आयुक्त महोदय को दी और एसडीएम को दी और एमएलए साहब को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि इनके ऊपर भी तो चालान बनना चाहिए। 10 से 8 का इनका क्राइटेरिया है खोलने का, उसके बाद खुल रहे हैं तो इनके ऊपर भी एक चालान की एक व्यवस्था होगी ना, तो वो क्यों लागू नहीं हो रही है जब तक? मोटा मोटी मैं 2 चीज़ें समझ रहा हूँ। पहली बात तो जो सबसे मुख्य मांग तो ये है कि नाथद्वारा को मांस और मदिरा से मुक्त किया जाए, और दूसरा ये कि अभी जो चल रहा है तो ये तो सीधा सीधा आबकारी का विषय है कि इसमें तो कम से कम नियमितता बढ़ती जाए। ये जो विषय निकल कर आ रहा है, तो नाथद्वारा क्षेत्र से और भी लोग आए, ये जो पूरा मामला निकल कर आया है, आपको नहीं लगता है कि ये तो 2017 का प्रस्ताव है, मगर ये तो स्वतः ही हो जाना चाहिए था? इस नगरी को तो वैसे ही अगर पुष्कर मुक्त हुई तो ये तो उस वक्त ही श्रीनाथ जी की नगरी तो मुक्त हो ही जानी चाहिए थी। शासन प्रशासन की कमी है, साफ दिख रहा है। ये बोर्ड बैठक में प्रस्ताव में पारित हो गया, पारित होने के बाद लागू होना चाहिए, तो लागू होना तो दूर की बात, आबकारी विभाग के पास प्रतिलिपि भी नहीं पहुंची।
बहुत शर्मनाक बात है। और जो लोकेशन है उसको लेकर भी अगर हल्की सी जो लोकेशन जो दिखाई देती है वो भी अमूमन वहाँ है जहाँ इन वैष्णवों की गाड़ियाँ रुकती है, उनका आना जाना होता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या होती ही होगी। जितने वैष्णव आते हैं तो नाथद्वारा में किस लिए आ रहे हैं आदमी, जो व्यक्ति आ रहा है वो दर्शन के नाम मात्र से आ रहा है, दर्शन के लिए, धार्मिक नगरी है, तो वो बस से उतरते ही सबसे पहले क्या देखता है, शराब के ठेके। तो नाथद्वारा की छवि भी खराब हो रही है इससे, कि नाथद्वारा में सब ऐसे ही हैं क्या, लोग छवि खराब हो रही है और आने वाले समय में ये और भी धूमिल हो सकती है, और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, तो इसलिए हम जल्द से जल्द इसको बंद करवाना चाहते हैं। और आखिर में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपने एक मुहिम तो शुरू कर दी है, मगर ये जब मुहिम शुरू होती है तो उसके आगे बहुत संघर्ष होता है, इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? जो परिणाम रहेगा देखा जाएगा, लेकिन इसको बंद करा के रहेंगे हम, क्योंकि ठाकुर जी की प्रधान पीठ है पुष्टि मार्गी की, भाव की सेवा, सब बाल लीला उसमें ठाकुर जी में। तो नगर में जो भी वैष्णव आते हैं उनको दारू के, शराब के ठेके दिखेंगे, मीट मांस, वाइट आलू ये नज़र आएंगे, तो उससे ठाकुर जी के साथ साथ में नगर के वैष्णव जो भी आएंगे, सेवा कर्मी जो भी, सबकी छवि खराब होती है इससे, नगर का माहौल तुलित होता ये है। देखिए आप, ये जो एक सात्विकता का माहौल है वो सात्विकता का माहौल बना रहे, धार्मिक नगरी है, इसके लिए हमको पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जनव्यापी आंदोलन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, इसके लिए पूरा आंदोलन करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बंद होके रहेगा और करवा के रहेंगे। तो ये देखिए आप, नाथद्वारा से एक मुहिम आई है, सिर्फ मुहिम नहीं है, एक ऐसा विषय है जिसमें कि आबकारी विभाग की अनियमितता भी झलक रही है, नगर पालिका पर भी मुख्य तौर पर एक निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2017 का प्रस्ताव पास हो गया और आज तक धरातल पर लागू नहीं हुआ। मगर उसके साथ साथ बड़े स्पष्ट तौर पर ये जो मुहिम नाथद्वारा से प्रारंभ हुई है वो मेवाड़ क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसी क्षेत्र के तौर पर सामने आया है जहाँ एकलिंग जी विराजते हैं, जहाँ प्रभु द्वारिकाधीश का मंदिर है, जहाँ चारभुजा नाथ के दर्शन होते हैं। तो इस धर्म नगरी में ये मुहिम अब किस प्रकार से धरातल पर पहुँचती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।